अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं हर वालिदैन के दिल के बेहद करीब होता है, बच्चों की इस्लामी तरबियत। लेकिन आज हम इस तरबियत का एक ऐसा पहलू जानेंगे जो अक्सर नजरअंदाज हो जाता है, इमोशनल स्टेबिलिटी यानी बच्चों की जज्बाती इस्तेहकाम। कभी सोचा है जब बच्चा जिद करता है, चुप हो जाता है या छोटी सी बात पर गुस्सा कर देता है तो उसके दिल में क्या चल रहा होता है? क्या वो सिर्फ बिगड़ैल है या अंदर ही अंदर कुछ महसूस कर रहा है जिसे वो बोल नहीं पा रहा? इस वीडियो में हम जानेंगे बच्चों को इमोशनल स्टेबिलिटी, जज्बाती इस्तेहकाम सिखाना क्यों जरूरी है, इस्लामी नजरिए से वालिदैन की क्या जिम्मेदारी है और आसान तरीके जिनसे आप अपने बच्चों को जज्बाती रूप से मजबूत बना सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आपका बच्चा गुस्से में चीजें तोड़ देता है, चिल्लाता है या उदासी में चुपचाप कोने में बैठ जाता है, तो वो असल में आपसे क्या कहना चाहता है? इमोशनल स्टेबिलिटी यानी जज्बाती इस्तेहकाम आज के दौर में ये बच्चों के लिए उतना ही जरूरी है जितना खाना, कपड़ा और तालीम। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा एक मजबूत इंसान बने जो जिंदगी के उतार चढ़ाव में भी मुस्कुराना न भूले, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ जानकारी नहीं, एक ईमानदार कोशिश है आपके बच्चों के बेहतर कल के लिए। हिस्सा 1, इमोशनल स्टेबिलिटी, जज्बाती इस्तेहकाम क्या है? इमोशनल स्टेबिलिटी, जज्बाती इस्तेहकाम का मतलब है अपने जज्बात को पहचानना, दिल और जज्बातों की मजबूती, उन्हें कंट्रोल करना और सही तरीके से इजहार करना। आज की तेज भागती दुनिया में बच्चे भी जहनी तनाव, दबाव और भावनात्मक झटकों से गुजरते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं होता कि इन जज्बातों का सामना कैसे करें। जब बच्चा छोटी छोटी बातों पर रोता है, जिद करता है या खुद में सिमट जाता है तो असल में वो मदद मांग रहा होता है। इमोशनल स्टेबिलिटी, जज्बाती इस्तेहकाम का मतलब ये नहीं कि बच्चा कभी ना रोए या गुस्सा ना करे, बल्कि वो ये जाने कि कब, कैसे और क्यों वो ऐसा महसूस कर रहा है। हिस्सा 2, एक दिल को छू लेने वाली कहानी, नन्हे आमिर की जज्बाती लड़ाई। 6 साल का आमिर रोज स्कूल से आते ही चुपचाप बैठ जाता, ना खाना खाता ना खेलता। माँ समझती कि वो जिद कर रहा है, कभी डांटती, कभी फोर्स करती। एक दिन टीचर ने बताया, आमिर क्लास में बोलता नहीं, जब बच्चे हंसते हैं तो सहम जाता है। माँ को समझ आया आमिर डर और शर्मिंदगी से जूझ रहा था, वो खुद को कमजोर मानने लगा था। तभी माँ ने फैसला लिया, अब मैं उसे सिर्फ पढ़ाऊंगी नहीं, उसे उसकी जज्बातों से जोड़ूंगी। उन्होंने आमिर से बातें करना शुरू किया। आज स्कूल में कैसा लगा, किस बात ने परेशान किया, क्या कुछ अच्छा भी हुआ? धीरे धीरे आमिर खुलने लगा और कुछ ही महीनों में वो मुस्कुराने लगा। हिस्सा 3, बच्चों में जज्बाती इस्तेहकाम क्यों जरूरी है? ऐसा बच्चा जिंदगी में मजबूत रेसिलिएंट बनता है, गिरकर भी उठना जानता है। वो अपने रिश्तों को बेहतर संभालता है, पढ़ाई में फोकस करता है क्योंकि दिमाग स्थिर रहता है। सेल्फ एस्टीम यानी आत्मसम्मान बेहतर होता है, वो जज्बाती दबाव या डर का शिकार नहीं बनता। इमोशनल स्टेबिलिटी, जज्बाती इस्तेहकाम एक ऐसी शक्ति है जो बच्चे को अंदर से मजबूत बनाती है। हिस्सा 4, बच्चों को जज्बात का नाम देना सिखाएं। जब बच्चा गुस्से में हो और आप कहें, तुम हमेशा जिद्दी हो, तो वो खुद को गलत समझने लगता है। इसके बजाय कहें, मुझे लग रहा है तुम नाराज हो, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? बच्चों को सिखाएं, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे डर लग रहा है,
मुझे अच्छा लग रहा है। जब वो अपने जज्बात को पहचानना सीख जाते हैं तो उन पर काबू पाना भी सीख जाते हैं। हिस्सा 5, कहानियों के जरिए जज्बात सिखाएं। बच्चे कहानियों से जल्दी सीखते हैं। उन्हें ऐसी कहानियां सुनाएं जैसे शेर और खरगोश, जहां डर को समझदारी से हराया जाता है। गुस्सैल बादशाह, जिसने अपने गुस्से से अपना राज्य खो दिया। हर कहानी के बाद पूछें, अगर तुम उस बच्चे की जगह होते तो क्या करते? क्या तुम्हें भी कभी ऐसा महसूस हुआ? इससे बच्चा जज्बात की गहराई को समझने लगता है। हिस्सा 6, रोजाना रात को जज्बात चेक करें। हर रात सोने से पहले पूछें, 1, आज की सबसे अच्छी बात क्या लगी? 2, आज की सबसे बुरी बात क्या थी? 3, क्या कुछ ऐसा हुआ जो तुम बदलना चाहते? इससे बच्चा खुद को बेहतर जानने लगता है। उसे ये भरोसा होता है कि कोई उसकी बात सुनता है। हिस्सा 7, टेक्नोलॉजी नहीं, इंसान से ताल्लुक जरूरी है। आजकल बच्चे स्क्रीन से बात कर लेते हैं, लेकिन वालिदैन से नहीं। मोबाइल या टीवी इमोशन सिखा नहीं सकते। बच्चों को अपने वालिदैन की आंखों में देखकर, हाथ पकड़कर, मुस्कुराकर इमोशन का मतलब समझ में आता है। अगर बच्चा रो रहा हो तो सबसे पहले गले लगाइए। ये शब्दों से ज्यादा असर करता है। पार्ट 8, रोल मॉडल, खुद मजबूत बनिए। बच्चे वही सीखते हैं जो वो देखते हैं। अगर आप गुस्से में चिल्लाते हैं या हर बात पर रो देते हैं तो बच्चा भी यही सीखेगा। जब आप परेशान हो तो कहें, मुझे थकान लग रही है, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ। आपका जवाब बच्चे को सिखाएगा कैसे खुद को समझाना है। हिस्सा 9, सब्र और तारीफ का कमाल। इमोशनल स्टेबिलिटी, जज्बाती इस्तेहकाम रातों रात नहीं आती। जब बच्चा अपने जज्बात अच्छे से जाहिर करे तो उसकी तारीफ कीजिए। मुझे अच्छा लगा कि तुमने मुझसे बात की। तुम बहुत समझदार हो जो तुमने रोने की जगह बात करना चुना। ये छोटे छोटे शब्द बच्चों के मन में बड़ा असर डालते हैं। हिस्सा 10, बच्चों को सिखाने के 5 आसान तरीके। 1, माइंड ब्रीथिंग सिखाएं। 3, गहरी सांसें लेकर गिनती करें। 2, फीलिंग चार्ट बनाएं। चेहरे के इमोजी से दिखाएं, खुश, गमगीन, नाराज। 3, जर्नलिंग कराएं। रोज एक लाइन लिखवाएं, आज मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। 4, आर्ट से जज्बात दिखाना सिखाएं, रंगों से एहसास जाहिर करना। 5, सवाल करना सिखाएं, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? क्या कोई और तरीका हो सकता था? बच्चा जब अंदर से मजबूत होता है तो बाहर की कोई चीज उसे तोड़ नहीं सकती। इमोशनल स्टेबिलिटी, जज्बाती इस्तेहकाम वो तोहफा है जो आप अपने बच्चे को आज देंगे और वो जिंदगी भर उसका सहारा बनेगा। तो चलिए आज से शुरू करते हैं। बच्चों को सिर्फ अक्लमंद नहीं बल्कि जज्बाती तौर से मजबूत बनाएं। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे जरूर शेयर, लाइक करें ताकि हर माँ बाप अपने बच्चों को समझ सकें, उनसे जुड़ सकें। कमेंट करके बताएं आप अपने बच्चों के साथ कौन सी एक चीज आज से शुरू करने जा रहे हैं।